बड़ी खबर सबसे पहले महाराष्ट्र विवाद में सीसीटीवी से नए सबूत अब मिले हैं और ये सीसीटीवी एजेंसियों को थमा दिया गया है। सचिन वाजे का ये नया फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज है ये जो सामने आया, जिसमें 17 फरवरी के दिन सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से सचिन वाजे और मनसुख हिरेन दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। ऑडी कार है जिसमें दोनों साथ साथ हैं। सचिन वाजे खुद ऑडी ड्राइव कर रहे हैं और मनसुख उनके साथ बगल में बैठा था। तो ये तस्वीर सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें ऑडी में मौजूद मनसुख और वाजे दोनों का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। साहिल जोशी मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़ चुके हैं। साहिल, अब ये कितना बड़ा सबूत होगा, इस केस को कैसे आगे ले जाएगा ये? देखिए, ये दो सीसीटीवी फुटेजेस है और मैं चाहूंगा कि आप दोनों सीसीटीवी फुटेजेस चलाएं। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे आपको साफ नजर आता है कि मनसुख हिरेन ये ओला से वहां पर उतरे। 17 फरवरी को मनसुख हिरेन ने अपनी गाड़ी विक्रोली में पार्क की थी, स्कॉर्पियो गाड़ी। उसके बाद मनसुख हिरेन सड़क क्रॉस करते हैं और वहां से कुछ ही मिनटों की दूरी पर फोर्ट में जीपीओ का सिग्नल है, वहां पर वो जाते हैं। जीपीओ के सिग्नल पर आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर की ऑडी वहां पर खड़ी है। वो जो गाड़ी है उसमें सचिन वाजे बैठे हुए हैं और इस गाड़ी में जाकर मनसुख हिरेन बैठते हैं। जो आरोप उन पर लग रहा था, यही सीसीटीवी फुटेज है जिससे सचिन वाजे ने जो झूठ बोला था वो पकड़ा गया। ये फुटेज से साफ होता है कि 17 फरवरी को जब गाड़ी उन्होंने पार्क की विक्रोली पे, उसके बाद मनसुख हिरेन अगले दिन जाके विक्रोली पुलिस स्टेशन में गाड़ी की चोरी का मामला दर्ज करते हैं। उसी रात को दरअसल ये फुटेज जो है का ये फुटेज है कि जिस दिन उन्होंने गाड़ी वहां पर पार्क की थी और उसके अगले दिन जाकर गाड़ी के चोरी का मामला दर्ज किया था। उसके साथ साथ एक और सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है जिसमें आपको साफ नजर आता है कि जो सफेद कलर की इनोवा गाड़ी जो इस वक्त एनआईए के कब्जे में है, इस इनोवा गाड़ी को हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था कि स्कॉर्पियो गाड़ी से वो आगे निकल जाती है। वो गाड़ी सचिन वाजे चला रहे थे और यही गाड़ी उसी रात को, जिस दिन स्कॉर्पियो गाड़ी अंटिलिया के पास पाई गई, उसी रात को ये गाड़ी ठाणे का चेक नाका क्रॉस करती है। आधे घंटे में नंबर प्लेट बदलकर वो वापस मुंबई आती है और दोबारा अंटिलिया के पास जाती है। और उसके बाद जो फुटेज देखा गया जिसमें सचिन वाजे कुर्ता पहनकर वहां पर चल रहे थे अंटिलिया के पास, दरअसल सचिन वाजे भूल गए थे कि जो धमकी भरी चिट्ठी उस स्कॉर्पियो में मिली थी वो चिट्ठी रखना भूल गए थे। इसीलिए दोबारा वो अंटिलिया गए और 4:30 बजे के करीब उन्होंने वो चिट्ठी वहां पर रखी और उसके बाद दोबारा वही इनोवा कार मुलुंड चेक नाका ठाणे के तरफ, जहां पर सचिन वाजे रहते हैं, वहां पर जाते हुए दिखाई गई। और यही इनोवा कार उसी नंबर प्लेट के साथ मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर से बाहर निकलते हुए फुटेज भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को मिला है। तो ये दोनों फुटेज ऐसे थे कि जिसके वजह से सचिन वाजे का झूठ पकड़ा गया। पहला फुटेज जिस दिन 17 फरवरी को मनसुख हिरेन ने यह गाड़ी विक्रोली में रखी, एक दिन पहले अपनी गाड़ी के चोरी का मामला दर्ज कराने के, उसके बाद उसी रात को वो मुंबई के सीएसटी स्टेशन के पास आते हैं। जो मुंबई का सीएसटी स्टेशन 5 मिनट की दूरी पर है मुंबई के क्राइम ब्रांच से। उसके बाद वो सचिन वाजे को वहीं पर मिलते हैं, सचिन वाजे के साथ गाड़ी में जाकर बैठते हैं। आपको याद होगा कि सचिन वाजे बार बार ये कह रहे थे कि मैं मनसुख हिरेन को क्रॉफर्ड मार्केट के पास मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर के पास नहीं मिला हूं। ये बार बार वो कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस फुटेज के वजह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पता चला कि वो सचिन वाजे ही थे जो मनसुख हिरेन को मिले थे। और ये जो गाड़ी है ऑडी, ये गाड़ी कई बार सचिन वाजे इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए हैं। उसके साथ साथ ये भी फुटेज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास है कि इस गाड़ी में, जिस गाड़ी में मनसुख हिरेन बैठे हैं, उसी गाड़ी में कांस्टेबल शिंदे, जिनको एटीएस ने गिरफ्तार किया है मनसुख हिरेन के हत्या के मामले में और अब उनकी कस्टडी एनआईए के पास है, वो भी इस गाड़ी में बैठे हुए नजर आए थे। तो कुल मिलाकर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी किस तरीके से सचिन वाजे ने रची, उसकी शुरुआत जो है इस फुटेज के बरामद होने के वजह से हुई है, जो इस वक्त हम आज तक पर दिखा रहे हैं। दो फुटेजेस हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। उसमें से पहला फुटेज 17 फरवरी की रात का है, जब दोनों फुटेजेस 17 फरवरी के रात का है, जब मनसुख हिरेन ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी पार्क की विक्रोली में, वहां से ओला पकड़कर वो सीएसटी स्टेशन आए, सीएसटी में स्टेशन के सामने उतरे, वहां से चलकर वो जीपीओ गए। जीपीओ के सिग्नल पर एक नीले कलर की ऑडी कार आती है जिसमें सचिन वाजे उसको ड्राइव कर रहे हैं। वो गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी होती है, मनसुख हिरेन जाकर उस ऑडी में जाकर बैठ जाते हैं और उसके बाद वो गाड़ी ठाणे की तरफ निकल जाती है। कुल मिलाकर इस फुटेज के वजह से पता चला कि सचिन वाजे और मनसुख हिरेन के संबंध है। मनसुख हिरेन के साथ वो सिर्फ संपर्क में ही नहीं थे,
तो जिसने गाड़ी की चोरी की शिकायत दर्ज करने की एक रात पहले मनसुख हिरेन ने अपनी गाड़ी रखने के बाद सचिन वाजे को मिले थे, ये बात इस फुटेज से साबित होती है। और इसी फुटेज की वजह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को सचिन वाजे पर शक हुआ था कि सचिन वाजे ने ही कहीं ना कहीं ये एंटीलिया बॉम्ब स्केयर कांड में उनका उसमें हाथ है। दूसरी एक अहम बात इसमें यह है कि और 2 से 3 लोग इसमें शामिल होने की आशंका इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को है कि जिनकी गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है, क्योंकि बहुत सारा सीसीटीवी फुटेज मुंबई भर का कि सचिन वाजे उस पूरे दौरान किस किस को मिले थे, कहां कहां मिले थे, ये भी सारी जानकारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने इकट्ठा की है, जिसमें क्राइम ब्रांच में काम करने वाले कुछ पुलिस ड्राइवर्स के शामिल होने का भी शक है। और उसके साथ साथ यह भी शक है कि कहीं ना कहीं सचिन वाजे ये कॉन्स्पिरेसी पहले से गढ़ रहे थे और जब वो पकड़े गए तब उन्होंने झूठ बोलकर अपने आप को बचाने की कोशिश की। नवजोत।